राधे राधे एवरीवन, मैं श्रीतम यादव। आज आपका टॉपिक है संज्ञा। हिंदी में आज आपका टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उससे बताने से पहले आप लोग जो नोट कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। जो भी मैं नोट करूँगा वो आप लोग भी नोट करिए। तो ये संज्ञा होता क्या है, सबसे पहले शुरू करते हैं। संज्ञा होता क्या है? संज्ञा दुनिया में सबका न कोई कुछ भी हो, जो भी हो, उनका नाम होता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी, यानी कि A to Z धरती पर जितने भी चीज़ हैं उनका कोई ना कोई कुछ न कुछ नाम होता है। तो जो वो नाम है, नाम को क्या रख दिया गया? संज्ञा। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए शुरू करिए। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव को, मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं तो डिफिनेशन अपने से बना सकते हैं। यानी कि अगर संज्ञा क्या होता है, संज्ञा एक नाम है। तो संज्ञा एक नाम है, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान या भाव के नाम को। तो क्या हो गया, ये जो नाम है अब अपने से बना सकते हैं कि ये प्राणी, वस्तु, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। अब क्या होगा, इनके पार्ट कितने होते हैं, यानी इनके प्रकार कितने होते हैं? तो इनके प्रकार होते हैं 5। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, ये हो गए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक, संज्ञा। चौथा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा जो आपका लास्ट है वो होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये क्या हो गया? संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। क्या हो गया लास्ट? अब समूहवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि नाउन का पहला प्रकार। अब क्या होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष
जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष यानी कि विशेष, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान, यहाँ पे विशेष का बात क्या है, किसी यानी कि व्यक्ति का हो नाम या वस्तु का नाम हो या स्थान का, लेकिन विशेष नाम हो, विशेष यानी कि एग्जैक्ट नाम हो उसका पता चले, व्यक्तिवाचक। अब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। मान लीजिए विशेष व्यक्ति यानी कि वस्तु का है तो मोहन, मोहन क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु समझ लीजिए कोई मोमबत्ती, स्थान प्रयागराज, ऐसे यानी कि उनका उस स्थान का या यानी कि उस पदार्थ का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, एग्जैक्ट नाम निकले, जैसे मोहन, मोमबत्ती, प्रयागराज, ये कोई चीज हो गया, ये नाम हो गया, ये स्थान हो गया, इनका क्या हो गया, एग्जैक्ट नाम निकला। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या स्थान का संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये रहा दूसरा यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान का संपूर्ण जाति का यानी कि संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान उसके संपूर्ण जाति का मतलब होता है कि पूरी तरीके से उसका जाति का बोध हो, उसके जाति का बोध हो। अब मान लीजिए कोई प्राणी यानी कि लड़का, ये सिर्फ जाति का बोझ हो रहा है, यानी कि ये सिर्फ जाति का बोध हो रहा है, यानी कि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब मान लीजिए इस लड़के का क्या नाम है, मोहन, तब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक
संज्ञा। लड़का का बस यानी कि बस जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पर पूरा यानी कि विशेष व्यक्ति के बारे में यानी कि बोध हो रहा है। मोहन, इसका लड़का का नाम क्या है? मोहन। तब क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे एग्जाम्पल और ले लीजिए। तो स्थान का बात किया जाए, स्थान का यानी कि बोल लिया जाए स्टेट, राज्य या राजधानी। कैपिटल, राज्य, पहाड़, ये क्या हो गए? जातिवाचक, ये सब जातिवाचक। और व्यक्तिवाचक क्या हो गया? व्यक्तिवाचक मोहन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, लखनऊ, माउंटेन कोई एवरेस्ट वगैरह ले लिया जाए। यानी कि व्यक्तिवाचक क्या कर रहा है? पूरा नाम दे रहा है। और ये लड़का यानी कि ये जो जातिवाचक सिर्फ जाति का बोध हो रहा है। अब तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव, अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्या है? भाववाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा शब्द से जिस मन के भाव, अवस्था आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक यानी कि जो मन में आपके भाव, जैसे कि ईमानदारी, बुढ़ापा, ये सब क्या हो गए? हरियाली, ये सब क्या हो गए? कमजोरी, ये सब भाववाचक क्या हो गए? हरियाली, ईमानदारी, कमजोरी। ऐसे रिलेटेड शब्द जैसे कि कोई भाव निकल रहा है, ईमानदारी, हरियाली, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर मन के भाव यानी कि मन के भाव, अवस्था आदि का बोध हो, क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा
कहते हैं। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य यानी कि द्रव्य या पदार्थ के बारे में बात हो, वो उसका नाम के बारे में बात हो, तो क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि मान लिया जाए चांदी, सोना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक चीजें, लोहा आदि, ये क्या होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं समूहवाचक, बचवा लास्ट, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ये क्या होता है? समूह यानी कि सुन के ही समझ में आ गया होगा, भीड़, इकट्ठा, जैसे कलेक्टिव नाउन है, इंग्लिश में कौन बताए। चलो, ये क्या? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या हुआ? अब मान लीजिए कोई भीड़ हो या दरबार, सभा, ये सब क्या हो गए? समूहवाचक संज्ञा। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय या समूह का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही ये आपका वीडियो खत्म हुआ। ये जैसा यानी कि जिस तरह से मैं लिखते चला आया, उसी तरह से आप अपने नोट में लिखते चले जाइए और उसको अपने से एक बार समझने का प्रयास करिए। पक्का 100% ये पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। थैंक्स।